नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी एजुकेशन में। आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम रीट 2021 में विज्ञान गणित के पेपर में जो प्रश्न आए उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जब फिर डाले जाएं चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। रीट 2021 विज्ञान गणित के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हल करने का प्रयास हम करेंगे और साथ ही साथ वे प्रश्न कहाँ से आए हैं, उन कौन सी बुक से लिए गए हैं, उनकी इमेज भी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। सबसे पहले आपके सामने जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हैं कि ये गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन हैं। इन 60 क्वेश्चन में सबसे पहले हम 5 क्वेश्चन का फर्स्ट में 5 क्वेश्चन को अच्छी तरह हल करेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे। दोस्तों, मैं 5 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके सामने जब पढ़ने का कंटेंट, याद करने का कंटेंट कम होता है तो वो आपको लंबे समय तक याद रखता है। और हर बार हम नए वीडियो में उसके अगले आने वाले भागों में हर बार 5 क्वेश्चन लेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन। तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है, जैसे 91, 92, 93, 94 और 95 नंबर का ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। और दोस्तों, ये जो आप पूरी पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनके लिंक में, उनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। दोस्तों, आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन हमें मिले थे: बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। ये क्वेश्चन आप दोस्तों तय कर लीजिएगा इसका उत्तर क्या होता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, निम्न में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, लाइसोसोम, लवक। आगे हम इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिखाएंगे, तब तक आप इनको तय कर लीजिए कि इसका क्या उत्तर हो सकता है और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक अभिवर्ती, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक नियम प्रयोग करना। ये प्रश्न दोस्तों शिक्षण विधि का प्रश्न है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इस स्लाइड में आप 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत व्यवस्था की जानी चाहिए। निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप तय कर लीजिए। अब दोस्तों, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर तय कर लिए होंगे। अगले पेज पर हम इनके उत्तर जानेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज में आपको उत्तर दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। पहले में डी है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है, चौथे में सी है और पांचवे में बी है। तो दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं आपके कितने परसेंट सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब हम देखेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से उठाए गए हैं और किस तरह से प्रश्न लिए गए हैं। आपको किताब की इमेज भी हम दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं यदि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। यदि आपने पांचों पर्सन, दोस्तों ये पर्सन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है आप शिक्षण विधियों के पर्सन सही नहीं कर पाए, लेकिन विषय की यदि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो आप विषय के जो बाकी के 3% है उनको सही कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, जैसे कॉलेज के लेवल पर या स्कूल के लेवल पर। अगर आपने 5% सही किए हैं तो आप बहुत बहुत अच्छी स्थिति में, अगर 4% सही कर पाए तो फिर भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 3% यदि आप सही कर पा रहे हैं तो भी आप सामान्य हैं। यदि आप बिना बिल्कुल, अगर आपने रीट 2022 की तैयारी शुरू नहीं की है फिर भी आप 3% सही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में, आप सामान्य भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसके बाद अगर 2% भी आप सही कर रहे हैं तो भी आप अच्छी स्थिति में हैं, सामान्य से कम है, लेकिन अगर आपने भी तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप 1% सही कर पाए तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सामान्य से बहुत कम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। वैसे तो ये जीके का सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको रटने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कक्षा 8 की जो बुक है उसमें एक पार्ट फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में यूं का यूं उठाया गया क्वेश्चन है। इसको आप अगले टेब में देख सकते हैं। देखिए, जरा देखिए, इसमें आपको ये प्रश्न यहाँ से उठाया हुआ, जहाँ पर मैंने रेड लाइन को बना रखा है वहां से सीधा प्रश्न उठाया है बुक में से। देखिए दोस्तों, आपको आरबीएससी की बुक है और इस आरबीएससी की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है कृषि प्रबंधन, और इसमें ये विज्ञान की आरबीएससी की बुक है। इसमें देखिए राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, इसमें ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा उठाया गया है। देख लीजिए, 17 नंबर पर है आपका 17 नंबर पर है जीरा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। देखिए दोस्तों, ऑप्शन भी सेम के सेम है। देखिए, ऑप्शन में देखिए आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ये प्रश्न आपका सीधा बुक से उठाया गया है। तो देखिए, रीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे नंबर की क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपने देखा होगा कि ये गोल्जिकाय में पाए जाते हैं, गोल्जिकाय। अब इस तरह का ये जो प्रश्न है आपको क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मिलेगा, उसमें से इस प्रश्न को उठाया गया है। वैसे ये क्वेश्चन है वो 10वीं 9वीं या 8वीं की किताब में से हमें नहीं मिला है। इस क्वेश्चन को उन्होंने 11वीं की 11 क्लास क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से उठाया। इसका सही उत्तर गोल्जी का है। आपका उत्तर सही हुआ या नहीं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब अगले टैब में हम जब जाएंगे तो आपको इसकी इमेज में आपके लिए लेकर आया हूं, आप देख लीजिए। ये 11th क्लास की बुक का पेज है, जिसमें से देखिए तीर के निशान के पास देखिए गोल्जिकाय केंद्र के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शिशु व परिपक्वन सतह होती है। देखिए, परिपक्वन नेम जो का जो है, जबकि निर्माणकारी आप इंग्लिश में इसका देखेंगे ना, आप इसका हिंदी में देख रहे हैं सरूपण तल, सरूपण तल, सरूपण तल। इसको सरूपण का मतलब निर्माण करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मिंग फेस। आप पेपर की पीडीएफ में देख लीजिएगा, इसको फॉर्मिंग इसका नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ से उठाया गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या होती है। इसमें केवल दांतों की संख्या पूछी है, 2, 4, 6, 8। सही उत्तर इसका 6 है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। ये प्रश्न कक्षा 7 की विज्ञान की आरबीएससी की 2019-20 सत्र की बुक से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न यहाँ से मिला है, दांतों के प्रकार व उनकी संख्या एवं मुंह में उपस्थिति। इधर देख लीजिए, ये टेबल बनाई हुई है कक्षा 7 की किताब में। इसमें चैप्टर नंबर है प्राणियों में पोषण, 2 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें आपको दांतों के प्रकार मिलेंगे, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ये प्रश्न यहाँ से उठाया गया। इसमें ऊपरी जबड़े में कितनी संख्या है, ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी है, 6 है। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी, 6। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो सीधे आरबीएससी की बुक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसमें विज्ञान गणित का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आप अच्छी तैयारी कीजिए रीट 2022 की, और आपका सिलेक्शन इसमें जरूर हो जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक अभिवर्ती, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक नियम प्रयोग करना। ये प्रश्न भी दोस्तों लक्ष्य की गाइड से लिया गया है। ये प्रश्न लक्ष्य की गाइड से लिया गया है। वैसे ये प्रश्न हूबहू नहीं उठाया गया, ये शिक्षण विधि का प्रश्न है। और इस प्रश्न में दोस्तों ये प्रश्न पूछा है विज्ञान के उत्पाद क्या है, यानी विज्ञान का प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए वैज्ञानिक अभिवर्ती जो होती है, अभिवर्ती क्या होती है, अभिवर्ती मतलब दृष्टिकोण होता है। एक आप किसी के प्रति दृष्टिकोण अच्छा रखते हैं या किसी के प्रति बुरा दृष्टिकोण रखते हैं। तो वैज्ञानिक अभिवर्ती एक उत्पाद नहीं है, ये केवल एक दृष्टिकोण है। इसका दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना बनाना। तो ये परिकल्पना बनाना ये क्या आता है दोस्तों, ये प्रोसेसिंग है। PROCESS, ये दोस्तों प्रोसेसिंग होती है, ये उत्पाद नहीं है। ये विज्ञान के उत्पाद हमें स्थापित करने हैं, उत्पाद प्राप्त करने, तो उससे पहले की प्रक्रिया है। इसलिए परिकल्पना बनाना क्या है, परिकल्पना बनाना एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग न कि परिकल्पना बनाना क्या है, प्रोसेसिंग है। ये क्या है, प्रोसेसिंग, न कि एक उत्पाद है। इसका तीसरा जो ऑप्शन है वैज्ञानिक नियम, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं, नियम क्या, जब हम परिकल्पनाएं करते हैं, अभिवर्ती अच्छी रखते हैं और उसके बाद प्रयोग करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, नियम क्या आता है, ये प्रोडक्ट है। ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है, ये बन के आपके सामने आते हैं, यानी ये प्रोडक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, वैज्ञानिक नियम। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है प्रयोग करना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं, ये उत्पाद नहीं है, आप प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कहाँ से उठाया गया है, इसकी PDF हम दिखाते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये लक्ष्य की गाइड है, ये लक्ष्य की गाइड में से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। आप देखिए ऊपर की तरफ सारी चीजें लिखी हुई है। विज्ञान की प्रक्रिया के चरण, ये तो प्रक्रिया है, परिकल्पना बनाना प्रक्रिया हो गई, प्रयोग करना प्रक्रिया हो गई। अब देखिए नीचे देखो, विज्ञान के उत्पादों को 7 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। मतलब ये नियम क्या है, नियम क्या है, नियम है इसके विज्ञान के उत्पाद। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं अभिवर्ती, वैज्ञानिक अभिवर्ती व वैज्ञानिक पद्धति को मुख्य स्थान विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष में। तो वैज्ञानिक अभिवर्ती क्या विज्ञान का गत्यात्मक पक्ष है, न कि उसका एक उत्पाद है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका दल शिक्षण, ये जो है दल शिक्षण इसका आंसर नहीं है। दल शिक्षण में क्या होता है, 4-5 टीचर्स का एक दल होता है और वो दल एक साथ है, वो एक कक्षा में पढ़ाई करवाता है, यानी दल शिक्षण मतलब टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब है टीचर्स का एक दल होता है, तो इसका ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि अधिगम कठिनाइयों, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखने की कठिनाइयां जो आ रही है। निदान का मतलब है उनको, उनके पीछे के कारणों की खोज करना, उसके बाद विज्ञान शिक्षण में, यानी कठिनाई आई, कठिनाई के कारणों को खोजा गया और उनको खोजने के उपरांत विज्ञान का शिक्षण में बाद में जो शिक्षण करवाया जाता है उन कठिनाइयों के निदान के लिए, उन कठिनाइयों के उपचार के लिए, सॉरी निदान के लिए नहीं, उन कठिनाइयों के उपचार के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उस शिक्षण को क्या कहते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है, उन अधिगम कठिनाइयों को दूर किया जाता है, अधिगम की कठिनाइयों को दूर किया जाता है। और इसका सही आंसर बी है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण देखिए दोस्तों एक अलग संग पढ़ते हैं, ये अलग चीज होती है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब एक छोटी कक्षा में 5 से 10 मिनट तक के लिए जो कौशल पढ़ाए जाते हैं उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक प्रशिक्षण क्या है, निदानात्मक में क्या करते हैं, निदान ही करते हैं, निदानात्मक की में केवल निदान करते हैं, तो उसके द्वारा ये मतलब कठिनाइयों का उपचार नहीं किया जाता। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अगला वीडियो, अगला पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हमने चैनल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, ये सब हम आपके लिए ही करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपके पास जो 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चन से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये प्रश्न कहाँ से उठाए जाते हैं, प्रश्न किस तरह से बनाए जाते हैं। प्रश्न इतने टफ भी नहीं है, लेवल इसका हार्ड नहीं रहा रीट 2021 का। आप रीट 2022 की तैयारी करने
जा रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को जरूर अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम एक रीट 2022 के लिए जो अच्छी पुस्तकें हैं उनका वीडियो भी लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स दोस्तों, वेरी वेरी थैंक्स।